Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसको महिमा दें। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। वो सच्चा जिंदा खुदा है, उसकी आराधना करें। तू है सच्चा जिंदा खुदा है,
भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू,
मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। तेरी स्तुति यीशु, यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद राजा तेरे प्रेम की। प्रभु तू बड़े, प्रभु यीशु मसीह। हम घटे पिता और तू महिमा पाए। प्रभु सारा आदर, महिमा, प्रशंसा हम तुझे देते। आगे के समय प्रभु हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र अभिषेकित और सुंदर नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से इस रविवार के समय हम आप सबको आशीषित करते। इस रविवार में भी वो महान अभिषेक, महान सामर्थ, महान उसकी महिमा वो हमारा मध्य में उड़ेले। और मैं प्रार्थना करूंगा उन हर एक व्यक्ति को जो यूट्यूब के माध्यम से इस समय वचन को देख रहे, उन हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर स्वर्ग के द्वार को खोले, उनके जीवन में जो भी जरूरत है वो प्रोवाइड करे। प्रभु हम धन्यवाद देते, तू भला और योग्य, सामर्थ्य और महान परमेश्वर है। इसके लिए तेरा वचन जीवन है प्रभु जी, वो जीवन प्रभु नारे के लोगों के जीवन में उतराने के लिए। हालेलुया। आशा करता हूं स्तुति और आराधना का आपने महान रीति से इसका उपस्थिति को अनुभव किया है। आशा करता हूं परमेश्वर आपके हृदय को तैयार किया है। इस समय क्यों ना हम वचन में जाने से पहला हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद के द्वारा प्रार्थना के साथ उसके नाम को महिमा करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा आपके करुणा वेदी के सामने आते आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हम धन्यवाद देते, आप भला और योग्य, सामर्थ्य और अभिषेकित परमेश्वर है। आपका जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। आपकी महिमा प्रभु जी हमारा जीवन में तलाश है। प्रभु जैसे इस समय हम आपका वचन को सुनेंगे प्रभु जी, आप प्रभु जी हमें आपकी सामर्थ्य के द्वारा प्रकटीकरण को दीजिए प्रभु, ताकि सुनने वाले का हृदय प्रभु जी आप में मगन हो सके। धन्यवाद करते, आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते। मेरे मुख तेरे मुख बनने दो प्रभु जी। जो भी तू चाहता है कहना, उन सारे बातों को प्रभु तो हमसे बातें कर। आपका इच्छा हमारा जीवन में पूरी हो प्रभु। हर बातों में तू नियंत्रण ले, यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से। आमीन। हालेलुया। आज का वचन का शीर्षक है परमेश्वर का भय। हालेलुया। हम देखेंगे नीति वचन पहला अध्याय का 7 में।
वहां पर इस तरह लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। नंबर 1, प्रभु का भय बुद्धि का निर्माण है। आप देखते हैं जंगल में जब हम जाएंगे, सांप का डर रहता है, बिच्छू का डर रहता है, जानवर का डर रहता है, कोई शेर ना आए, कोई भालू ना आए, तरह तरह का चीजों का डर रहता है। अगर स्कूल में जब हम जाते हैं, अच्छा से एग्जाम नहीं देते हैं, फेल होने का डर रहता है। जहां हम काम करते हैं, अगर हमारा समय वैल्यू बराबर नहीं है, अगर काम हम बराबर नहीं करते हैं, बॉस का डर रहता है कभी हमें नौकरी से ना निकाले। घर पे अगर हम गलती करके आते हैं, माँ बाप का डर रहता है, ताकि माँ बाप को अगर मेरी गलती के बारे में मालूम पड़ेगा तो क्या होगा। उसी तरह कभी कभी हम डरते हैं किसी अन्य प्रकार की चीजों में, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह का समय परमेश्वर के डर के बारे में। कितने लोग परमेश्वर की बाई को मानते हैं? कई लोग प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ चलने के लिए निर्णय भी लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को जो भय है हृदय में बहुत कम रहता है। वो गुस्सा करते हैं, वो झगड़ा करते हैं, वो गाली भी देते हैं, अनाप शनाप भी बोलते हैं, और उसके बाद बोलते प्रभु तू मुझे माफ कर। अगर परमेश्वर के डर जीवन में होता तो गलती करने को 10 बार सोचता, 10 बार सोचकर परमेश्वर का जो डर है उसकी बात उसके मन में वो बात बार 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 उसको तकलीफ उत्पन्न करता। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का भय बुद्धि का निर्माण है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम नम्र हृदय से दीन होकर उसके भय मानते हुए जब हम उसके करीब आते हैं, वो परमेश्वर जीवन में महान कार्यों को करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं बुद्धि का निर्माण, इसके मतलब है वो हमें समझ देगा, वो हमें विवेक देगा, हमें शार्प माइंड करेगा। राजा दावीद कहते हैं भजन संगीता 119 में, अगर आप 97 से आगे आप 104 वचन तक पढ़ते, उसका बीच में लिखा है, बोलते मेरा शिक्षकों से भी ज्यादा अधिक मैं बुद्धिमान हूं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का अधीनता में रहता था। इसलिए उसको जो कुछ भी करना है, जिन बातों में भी उसे आगे बढ़ना है, वो परमेश्वर उसे मार्गदर्शन करता था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं इस सुबह का समय परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की कार्य, उससे भी ज्यादा अगर आप परमेश्वर के डर में, उसके वचन का अधीनता में होकर चलते हैं, उसे भय मानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप परमेश्वर के भय मानते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, वो महान परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा और उसका योजना आपका जीवन में उदय होने लगेगा। जिन बातों को आप याद नहीं रख पाते हैं, उन बातों को आप याद रखने लगेंगे। नीति वचन का अध्याय को आप हर दिन एक एक अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है बुद्धि मैं हूं, ज्ञान मैं हूं, समझ मैं हूं, विवेक मैं हूं, परिपूर्णता मैं हूं, उन हर एक बातों को लिखा है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के भय का साथ हमें चलना जरूरी है। हम लोगों से डरते हैं, पहले ही मैं कहा, तरह तरह की चीजों से, तरह तरह की बातों से हम डरते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से डरकर उसके अधीनता में होकर जाते हैं, हम उस महान कुछ जो स्वर्गीय परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो सारे बातों का हमारे जीवन में हम अनुभव करने लगेंगे। हालेलुया। सत्य परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा, उसकी योजना हमारे जीवन में होने लगेगा। आमीन। हालेलुया। जैसे हमने देखा, देखते हुए आगे बढ़ रहे, परमेश्वर का भय बुद्धि का निर्माण है। अगर हम योग का किताब 28 अध्याय का 28 वचन का हम पढ़ते हैं, वहां पर इस तरह लिखा है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना ये बुद्धि है और बुराई से दूर रहना
ये समझ है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की भय मानते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, पाप करने से दूर रहता है, हम अलग अलग रीति का जो ढोंगीपन, ढोंग अधूरता का जीवन होता है, उन सारी चीजों से हम दूर रहता है, ताकि परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर का और करीब लेके आता है, उसके साथ चलने के लिए, उसके वचन में बना रहने के लिए, उसका उपस्थिति के आगे बढ़ने के लिए, और वो हमें हर दिन अपने वचन के द्वारा वो हमें बात करता है। हालेलुया। जब हम सोचते हैं इस संसार की जैसा नहीं, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर की सोच के अनुसार हम सोचने लगेंगे, उसका चित्त क्या है, उसका इच्छा क्या है, उस बातों में हम समझकर चलने लगेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर हमारा जीवन में अद्भुत बातों को, अद्भुत चीजों को करने लगेगा। हालेलुया। और अगर हम आगे देखते हैं, वचन बताता है भजन संगीता 111 का 10, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनका बुद्धि अच्छी है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा बताता है, जितने भी लोग भाई मानते हैं उसका, उनका बुद्धि अच्छा है। इसके मतलब है वो जो सोचता है करा सोचता है, वो जो विचार करता है करा विचार करता है, वो जो कुछ भी काम करना चाहता है वो अच्छी काम करने के लिए निर्णय लेता है, क्योंकि परमेश्वर का भय अच्छी सोच की ओर बढ़ाता है, अच्छे विचार की ओर चलाता है, अच्छी स्वभाव की ओर चलाता है। हालेलुया। तब हम किसी को सलाह भी देंगे, अच्छी सलाह देंगे, रास्ता भटकाने वाला सलाह नहीं, लेकिन सही रास्ते में चलने के लिए सलाह देने वाला बनेंगे, ताकि परमेश्वर हमें समझ और विवेक देकर चलाएगा। हालेलुया। बैर करने से, दुष्ट की बातों को, दुष्ट की युक्तियों को करने से वो बचाता है, और उसकी योजना हमारा जीवन के द्वारा चलने के लिए सहायता करता है। हालेलुया। हम देखेंगे दूसरी बात, परमेश्वर का भय बुराई से बचाता है। अगर हम नीति वचन का 8 अध्याय का 13 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। मेरे पीछे बोलिए, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। भजन संगीता 97 का 10 वचन को हम पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वो अपनी भक्तों का प्राण की रक्षा करता और उन्हें दुष्ट की हाथों से बचाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, वो हमें बुराई से बैर रखना सिखाता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा, कई लोग ऐसे सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तरह तरह का मदिरा को लेते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वचन के अनुसार कुछ बातों को बता रहा हूं। अगर आप उनको बताने के लिए, तू पुड़िया मत खा, ये सुपारी मत खा, वो तंबाकू मत खा, वो क्या बोलते हैं, जो होएगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, जो नहीं खाता है उसको भी बीमारी आती है, ऐसा बोलते हैं। कई लोग गुप्त चोरी करते हैं, बुराई की बात को मन के अंदर रखता है, भाई भाई लोगों का बीच में झगड़ों को उत्पन्न करता है, परिवार के अंदर शांति को भंग कर देते हैं। जहां भी काम करते हैं, अगर एक ऑफिस में काम करते हैं, कोई व्यक्ति होता है सबका बात को सुनता है, जाके चुगली करता है, सबका बुराई करता है, वो कभी ये नहीं सोचता है मैं इनका बुराई करता तो उनसे बुरा मैं हूं करके। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा कई क्वालिटी आप मिलेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय मानते हैं, जब भी हम खुद बुरा नहीं करते हैं और दूसरों का बुराई भी नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जबान को लगाम डालने के लिए वो वचन, परमेश्वर का डर हमें डर उत्पन्न करेगा, हम जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे करके। इसीलिए वचन जैसे मैंने पढ़ा भजन संगीता 97 के 10, यहोवा की प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वो अपनी भक्तों की प्राण की रक्षा करता और उन्हें दुष्ट के हाथों से बचाता है। यहाँ पर आप देखिए, भाई यहोवा की भय मानने का, यानी कि परमेश्वर के भय मानने का मतलब ये है, वो हमें
अचानक आने वाला मृत्यु से बचाएगा और एक दुर्घटना से बचाएगा। जो भी समस्या है, जो भी बंधन है, उन सारी चीजों से वो बचाएगा और दुष्ट के हाथों से छुड़ाएगा। कोई हानि पहुंचाना चाहता है, आपको नीचे गिराना चाहता है, आपका जीवन के बारे में गलत कहकर आपका नाम को खराब करना चाहता है, अगर वो खराब करता भी है, जो लोग आपको देखते हैं, आपको जीवन को देखकर उस बात पर वो कभी भी विश्वास नहीं करेगा, उस पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ चलेगा। हालेलुया। जब भी कोई अगर निंदा करता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा भजन संहिता 15 अध्याय का 18 वचन से आगे, अगर कोई तुम्हारा बुराई करता है, वो तुम्हारा बुराई नहीं करता है, वो मेरा बुराई करता है। तुम आनंदित रहो, मैं तुम्हारे साथ है करके। हालेलुया। तो आनंदित रहना चाहिए ऐसे समय में, प्रभु हमारे साथ है करके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, और एक शत्रु के जाल से और एक शैतान की योजना से वो आपको बचाकर सही रीति से चलाएगा। वो महान परमेश्वर हमारे साथ है। आगे एक वचन पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन 16 अध्याय का 6 वचन में इस तरह लिखा है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। हालेलुया। अगर एक पापी व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ता है, कृपा और सच्चाई आती है, उसका मतलब परमेश्वर की दया उसके ऊपर उतर आता है और वो व्यक्ति बुराई से मन फेर कर सच्चाई की ओर चलता है। अगर वो चोरी करने वाला रहेगा, चोरी करना बंद कर कर ईमानदारी में चलेगा, वो पसीना बहाकर मेहनत कर कर अपने घर को चलाएगा। जो कोई भी परमेश्वर के पास आए हैं, मैं एक साधु सुंदर सिंह का उनका किताब को जब भी मैं पढ़ रहा था, जो लिखा था उसमें ऐसा लिखा था, जब वो एक दिन जंगल में जा रहा था, साधु सुंदर सिंह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, उसका वचन में चलने वाला व्यक्ति था। तो रात को जब वो जंगल में जा रहा था, एक चोर उसे मिला। बोलता है वो चोर उसको पकड़कर तेरे पास क्या है, अनमोल चीज क्या है करके उसे पूछने लगा। तो उसको उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। बोलते सोना चांदी कुछ भी मेरे पास नहीं है। ये तेरे हाथ में क्या है? बोलते जीवित परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है। मैं आपको बताऊं, वो चोर ने कहा तेरे पास सोना चांदी कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए, तो आज रात को मैं तेरा बलि चढ़ाऊंगा करके। तो जंगल में आधे रात को उसको अपने साथ रखा। तो ये साधु सुंदर सिंह रात को परमेश्वर की आराधना करने लगा, उसको स्तुति करने लगा, उसकी महिमा करने लगा। वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया, हे प्रभु जी आपका साथ आज मेरा मुलाकात होने वाला है, आज हमारा भेंट होने वाला है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी आज जैसे एक चोर मुझे बलि चढ़ाएगा तब मैं तेरे पास आने वाला, इसलिए धन्यवाद देता है करके। तब चोर ने उसको पूछा क्या तू बिल्कुल डरता नहीं है, मैं तेरा आज बलि देने वाला हूं करके। साधु सुंदर सिंह ने कहा मैं नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूं। जैसे ही तू मुझे हत्या करेगा उसी समय में परमेश्वर का गोद में जाकर रहने वाला हूं करके। तो चोर ने उसे पूछा क्या मैं? तो बोला तू कभी नहीं जाएगा वहां पर, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर के भय मानते हैं, उसका इच्छा के अनुसार चलते हैं, बुराई से मन फेरते हैं, सच्चाई में चलते हैं, ऐसे ही लोग परमेश्वर को बातें करके। उस समय जैसे साधु सुंदर सिंह उसे बात कर रहे थे, उस चोर का हृदय को परमेश्वर ने खोला। उस चोर ने उसे पूछा आप मुझे बताओ ये परमेश्वर कौन है, ये हमारा भगवान है, देखो मैंने इतना सारे बलि चढ़ाया करके। साधु सुंदर सिंह प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसे बता रहे थे। उसके बाद वो चोर प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया। परमेश्वर का भय बुराई से बचाते हैं। इस जंगल में आप देख सकते हैं उस चोर उस व्यक्ति को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन परमेश्वर का भय, जब ये साधु सुंदर सिंह परमेश्वर से आराधना कर रहा था, उसको स्तुति कर रहा था, उसकी महिमा कर रहा था, वो परमेश्वर का उपस्थिति उस जगह पे आया। एक चोर और एक पाप करने के लिए जा रहा था, वहां पर दो गुनाह होने वाला था। एक परमेश्वर का व्यक्ति वहां पर हत्या होने वाला था और एक चोर और एक पाप की ओर बढ़ने वाला था। लेकिन परमेश्वर का भय मानने के द्वारा परमेश्वर उस व्यक्ति को बुद्धि को खोला और परमेश्वर उसका समझ को खोला। तब वो चोर
अपने मन का परिवर्तन कर कर जीवित परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाया और वो व्यक्ति परमेश्वर के जन हो गया। वहां पर 2 लोग बच गया और वो चोर भी प्रभु के लिए एक महान अच्छे पात्र बनकर परमेश्वर की ओर बढ़ने लगा। ये तिबेत की स्टोरी है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, वो अद्भुत कार्यों को करेगा। इसीलिए कहता है अधर्म के प्रायश्चित और सच्चाई से होती है और यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बचता है। वो एक अधर्मी व्यक्ति था, उसने प्रायश्चित किया वहां पर, उसने पश्चाताप किया वहां पर, अपने जीवन को यीशु मसीह का हाथों में सौंपा आधी रात को उस जंगल के अंदर। तब परमेश्वर के प्यार उस चोर के अंदर उतर आया। वो चोर भी एक परमेश्वर का प्रिय बेटा बन गया और परमेश्वर का दास बनकर महान प्रकाशमान हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको नया जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता है। यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। आपका कठोर पाप को भी यीशु मसीह का लहू के द्वारा शुद्ध कर कर पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा एक पवित्र जीवन जीकर चलने के लिए वो आपको सहायता करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह सर्वदा साथ रहता है। यीशु मसीह सर्वदा जीवन देकर चलाता है। वो यीशु मसीह आपको जीवन में बुद्धि देगा, वो ज्ञान देगा, समझ देगा, बुराई से बचकर सच्चाई में चलने के लिए हम सबको वो सहायता करेगा। मेरे प्रियजनों, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है। सभी ने पाप किया है, परमेश्वर के नजरों में गुनाहगार है। लेकिन यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, बुराई से बैर रखने के लिए मजबूर करता है, सच्चाई में चलने के लिए बढ़ाता है। क्योंकि परमेश्वर का भय हमें बुराई से पैर रखने के लिए सहायता करता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में शायद पहले स्थान अपने काम को दिया रहेगा, पहला स्थान अपने परिवार को दिया रहेगा, पहला स्थान अपनी खुद को दिया रहेगा, पहला स्थान अपने मोबाइल को दिया रहेगा। आज सबसे बड़ा मूर्ति है मोबाइल। लोग सेल्फी का पीछे पागल हो चुके हैं, फोटो निकालने में पागल हो चुके हैं, पूरा दिन मोबाइल में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जीवित परमेश्वर का भय हमारा जीवन में रहता है, पहला स्थान हम परमेश्वर को देते हैं। पहला स्थान हम चीजों को नहीं, पहला स्थान हम मनुष्य को नहीं, पहला स्थान जीवित परमेश्वर को हम देते हैं। जब हम पहले स्थान जीवित परमेश्वर को देते हैं, वो जीवित परमेश्वर हमारा जीवन में नई बातों को, नई चीजों को, नए कार्यों को करेगा। हालेलुया। आज सुबह का समय प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है। वो आपके करीब आकर आपको मार्गदर्शन करेगा और आपका जीवन में महान कार्यों को करेगा। तीसरी बातों को हम देखेंगे इस समय। नीति वचन 10 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परमेश्वर का भय लंबी उम्र देती है। हालेलुया। कोई दुर्घटना, कोई अन्य प्रकार की समस्या कभी नहीं आएगी। परमेश्वर का भय हमें लंबी आयु देती है। आप भजन संहिता 91 का 14 से 16 वचन अगर आप पढ़ते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचा स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसका साथ रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, वो लंबी उम्र देता है। हम उससे भय मानते हैं, इसका मतलब उससे प्रेम करते हैं, वो हमारा दोस्त बनता है, वो हमारा जीवन में जो संकट है, जो बीमारी है, वो सारे जड़ को उखाड़ कर वो फेंक देता है, वो लंबी उम्र देता है और उसका किया हुआ उद्धार का हमें दर्शन देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं,
परमेश्वर का साथ चलकर उसके दर्शन को देखकर उसकी इच्छा के अनुसार जब हम चलते, कितना आनंद की बात है, कितना भलाई की बात है, कितना परिपूर्णता की बात है। हालेलुया। हम पिक्चर को देखते हैं, थोड़े समय आनंद हो जाता है। स्वर्गीय परमेश्वर का पिक्चर को जब हम देखते हैं, स्वर्गीय परमेश्वर के दर्शन को तभी हम देखते हैं, वो जो आनंद है, वो जो अंदर खुशी है, वो कोई चुरा नहीं सकता। जो मृत्यु के डर है, बीमारी की डर है, सतावे के डर है, निंदा का डर है, वो सारी चीज परमेश्वर के सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा छुटकारा होएगा। क्योंकि उसने क्या लिखा है, 15 वचन में लिखा है, जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। हालेलुया। जब भी तुम उसे पुकारेगा वो आपके सुनेगा और संकट में आपके साथ रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कोरोना वायरस का महामारी के समय अपने रिश्तेदार खुद एक भाई को मिलने के लिए नहीं आता है, एक बहन को मिलने के लिए नहीं आता है, खुद बच्चे अपने माँ बाप को मिलने के लिए नहीं जाते हैं। उन्हें डर है शायद वो वायरस मुझे लगेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, संकट में, बीमारी में, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर तोड़ने की बात नहीं करता है, परमेश्वर उकड़ के फेंकने की बात नहीं करता है। यहां पर परमेश्वर बताता है, यीशु मसीह बताता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा वो बचाने की बात करता है। आपका बिजनेस लॉस में है, वो फिर से बचाएगा। आपका जीवन, आपका मैरिज लाइफ टूटा है, कोर्ट में डिवोर्स केस चल रहा है, वो फिर से रिस्टोर करेगा। आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए हैं, वो फिर से बचा कर लेके आएगा। वो आपके साथ आदर के साथ चलने लगेगा। आपका जीवन में खुश और आनंद के द्वारा बढ़ने लगेगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा के द्वारा आपके जीवन में होगा। क्योंकि आप यहोवा का भय मानने वाला है, यहोवा के साथ चलने वाला है, यहोवा का वचन के अनुसार चलने वाला है। योग के बारे में आप जानते हैं, उसका बीवी खुद उससे कहा, अभी परमेश्वर को श्राप दे और मर जा करके, क्योंकि उसका जीवन में ऐसे संकट आया, ऐसा विपत्ति आया, लेकिन प्रभु उसके साथ था, इसलिए उसको बचाया। जो कुछ भी वो खोया है परमेश्वर ने फिर से लौटाया है, वो दुगना पाया है। जो आशीष उसका खो गया था वो दुगना पाया। परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आने लगेगा। हालेलुया। वो बचाएगा, वो सुरक्षा में रखेगा। और एक चीज, वो सुई भी क्यों ना हो, वो सुई आपको मिल जाएगा। ऐसी परमेश्वर आशीष को करेगा आपको। और ऐसा लिखा है, मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार के दर्शन दिखाऊंगा। टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। चख कर देख यहोवा कैसा भला है, वचन कहता है। यहां पर कहता है, अपने किए हुए उद्धार के दर्शन को दिखाऊंगा। वो आपके जीवन में केवल भलाई को करेगा ही नहीं, वो भलाई क्या है वो दिखाएगा भी। और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। मेरे प्रियजनों, आज सुबह का समय ताजा अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में कार्य करना चाहता है। मैं आगे की बात नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, और भी बहुत सारे बातें हैं, लेकिन पहले बात हमने देखा वचन के द्वारा परमेश्वर की भय मानना बुद्धि का आरंभ है। दूसरी बात हमने देखा, परमेश्वर का भय बुराई से बैर रखता है, बुराई से बचाता है। तीसरी बात हमने देखा, यहोवा के भय लंबी उम्र देती है। हालेलुया। दूसरी पार्ट में मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, जैसे आप इस समय वचन को सुन रहे, वो महान परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत और अलौकिक कार्यों को करना चाहता है। ना केवल हम विश्वास करने वाला बने, लेकिन उस विश्वास को कार्य में लेके जाकर चलने वाला बने। यीशु मसीह को अपने हृदय में एक तस्वीर के समान नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक यीशु मसीह को परमेश्वर के सामने देकर, जीवित परमेश्वर का उपस्थिति को लेके चलने वाला परमेश्वर का
बेईमान कर चलने वाला व्यक्ति हम बने, ताकि वो उसकी महिमा हमारा जीवन में प्रकट करे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अभी तक अपने हृदय में बुलाया नहीं है, उसकी इच्छा के अनुसार चला नहीं है, आप परमेश्वर का ढूंढिएगा, उसे खोजिएगा, वो खो नहीं करके जानिएगा, क्योंकि पवित्र बाइबल बताता है जो कोई भी पवित्र वचन पर प्रीति रखकर चलता है उसका जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आएगा, उसके जीवन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। इसका मतलब ये है, ये नहीं कह रहा हूं मैं समस्या नहीं आएगा, लेकिन आपके हृदय के अंदर शांति रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको मार्गदर्शन करेगा, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलने के लिए वो सहायता करेगा, और एक परिस्थिति में वो आपके जीवन में नई बल को देकर चलाएगा। हालेलुया। अब तक आपने यीशु को अपने हृदय में नहीं बुलाया है, ये सही समय होगा। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं इस प्रार्थना को, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, यीशु मसीह संसार में आया पापियों को उद्धार करने के लिए, और बाइबल बताता है इस संसार में और एक व्यक्ति पाप किया है और परमेश्वर के नजरों से गिर गया है। मेरे प्रियजनों, आप और हम उसी लायक थे, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया है। उसी तरह आपको भी नई जिंदगी देगा प्रभु यीशु मसीह, और नई मार्गदर्शन में चलाएगा। इस समय अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अभी तक नहीं बुलाया है, तो आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मेरे पाप निरंतर मेरे आंखों के सामने हैं, मेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। आपकी योजना हमारा जीवन में पूरी होने दीजिए। प्रभु जी, मैं भी आपके वचन के मानकर उसके भय में चलना चाहता हूं। आप जो चाहते हैं वो कार्य हमारा जीवन में पूरी हो जाए, यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। मैं और मेरी घराना प्रभु जी तेरे इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, आप मुझे सहायता कीजिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। जैसे आप इस प्रार्थना को किया, प्रभु आपको सहायता करेगा पाप से बाहर आने के लिए, गलत व्यसन से बाहर आने के लिए, और आपके हृदय में शांति देगा। पवित्र जन होकर चलेंगे, परमेश्वर के भय के साथ चलिएगा, वो आपको सहायता करेगा। आइए हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके करुणा वेदी के सामने आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी, जो भी लोग इस समय वचन को सुन रहे सबको प्रभु जी तेरे करीब आने के लिए सहायता करना। इनके जीवन में प्रभु जो खोया है फिर से लौटाना प्रभु जी, इनको शांति देकर चलाना प्रभु जी, खुशियों में चलाना, भलाई में लेके चलना, स्वतंत्रता में लेके चलना, स्वर्गीय प्रकटीकरण के द्वारा चलाना। जो बीमार है उन्हें पूरी तरह चंगा करना प्रभु जी, जो अस्त व्यस्त में, निराश में, दुखी में है प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी तेरे प्रेम और परिपूर्णता के द्वारा अच्छी जिंदगी देकर चलाना, और आपकी महिमा इनके जीवन में होकर चलने के लिए सहायता करना प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते तेरे वचन प्रभु जी जीवन देते हैं, वो जीवन बहुतायत का जीवन उतारने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर किसी को बुद्धि की कमी है, किसी को ज्ञान की कमी है प्रभु जी, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, जब ऑफिस में काम करते चीजों को भूलते प्रभु जी, उन्हें याद रखने के लिए सहायता करना, तेरे इच्छा के अनुसार चलाना, और आपकी प्रेम और आपकी परिपूर्णता, आपकी भलाई प्रभु जी इनके जीवन में पूरी होकर चलने के लिए सहायता करना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा, हमारे भारत प्रभु जी एक आशीषित राष्ट्र बनकर चलने के लिए सहायता करना प्रभु जी। फिर से एक बार में धन्यवाद देते, जो भी लोग प्रभु वचन को सुन रहे सबका जीवन में जो आशीषित करना, और लोग प्रभु जी तेरे प्रेम और तेरी भलाई और तेरी परिपूर्णता में चलने वाला बने प्रभु जी। और धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, हर एक लोगों को सुरक्षित रखना प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा सबका जीवन में खुश और आनंद और भलाई उतारने दो। धन्यवाद के द्वारा ये प्रार्थना यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से मांगता हूं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। रिबो रबा नमाशाला रखे नमांदला रबा, रिबो शुको कुरिया ला रबा नमांदला रबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं इस समय ऐसा महसूस कर रहा हूं, एक बच्ची है जो मंद बुद्धि का है, वो सुन पा रही है लेकिन समझ नहीं पा रही है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, सुन पा रही है, समझ नहीं पा रही है, एक्शन को वो समझ पाती है, थोड़ा जो एक्शन उसे दिखाता है। इसका एज 14
या 15 का बीच में है, 14 या 15, प्रभु यीशु मसीह इस समय उसको छू कर उसको बुद्धि दे रहा है। जैसे डे बाय डे बढ़ते जाएगा वो पूरी तरह अच्छे हो जाएंगे। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह उसको पूरी तरह छू कर चंगा करेगा और आशीषित करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का योजना उस परिवार में पूरी हो जाए, क्योंकि उसकी मां वो प्रभु से सालों से रो रही है, विनती कर रही है, और प्रभु का योजना इस परिवार में उतर आ रहा है। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपसे और आपके परिवार से बहुत प्यार करता है। आपकी बेटी प्रभु का वचन को, प्रभु का प्रेम को, प्रभु की भलाई को मान रीति से बताने वाली बनेगी। आने वाला दिनों में स्वस्थ बुद्धि से वो प्रभु के नाम को महिमा करेगी। मैं विश्वास करता हूं। आप कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इस समय एक ऐसा चित्र को देखा और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके परिवार में अद्भुत कार्यों को करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है या प्रभु ने अद्भुत कार्यों का आपके जीवन में किया है, आप हमारा जो ईमेल आईडी है azadi@gmail.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।